डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। जेजेपी से दूसरी बार चुने गए पार्टी के प्रदेश महासचिव और बावल विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार रहे श्याम सुंदर सब्रवाल ने हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि लहर विरोधी सिर्फ पार्टी की ही नहीं बल्कि उम्मीदवार की होती है। तो वहीं इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे गठबंधन सरकार के नेताओं के बीच आपसी विवाद किसी न किसी बात को लेकर बढ़ता दिखाई दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। जेजेपी के लगातार दूसरी बार बने प्रदेश महासचिव और बावल विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार रहे श्याम सुंदर सब्रवाल ने हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का भारी विरोध हुआ था। इस बार बावल से निश्चित तौर पर डॉक्टर बनवारी लाल की टिकट कटेगी और यह टिकट जेजेपी के खाते में जाएगी। सब्रवाल ने यह दावा किया कि जेजेपी ही बावल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी और इस सीट से उनकी टिकट 100% कंफर्म है। तो वहीं इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आने वाले चुनावों से पहले ही जेजेपी और बीजेपी के नेताओं के बीच काफ़ी खटपट चलती हुई दिखाई दे रही है। लिहाजा ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा कि क्या आने वाले चुनावों में जेजेपी और बीजेपी एक साथ चुनावी मैदान में रहकर चुनाव लड़ेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा। हम लगातार पिछले 10 वर्ष से लोगों के बीच में, उनके सुख दुख में, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। चुनाव के लिए 24 घंटे हम तत्पर रहते हैं और आने वाला 2024 का समय जननायक जनता पार्टी का होगा और हरियाणा प्रदेश के अंदर जजपा की सरकार होगी। इनेलो पार्टी जेजेपी मिलकर के चुनाव लड़ने की बात करें, जहां इनेलो और जजपा की बात है, दोनों एक ही परिवार के हिस्से हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस परिवार के मुखिया थे और हैं। इस पे दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। जो फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा वो हमें मंजूर है। इस पे मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। कर्नाटक में बड़ी जीत के बाद कांग्रेस आजकल उत्साहित दिखाई पड़ रही है, जोश में है। हर स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं। आप बात करें राजस्थान की, राजस्थान के अंदर पिछले लोकसभा चुनाव में जो बहुमत बीजेपी के पक्ष में रहा, उसके कुछ समय के बाद जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे तो आपने हालात और परिस्थितियां देखी, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। तो ये हर स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं और समय और परिस्थितियों के अनुसार समीकरण बदलते रहते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस तरह का कोई माहौल नहीं है। निश्चित रूप से हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। दुष्यंत चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। राजस्थान में जजपा चुनाव लड़ने जा रही है। राजस्थान के अंदर हमारी 28 सीटों पर तैयारी है और हम आगामी विधानसभा में 28 कैंडिडेट राजस्थान में उतारेंगे। अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास। गठबंधन चुनाव तक रहेगा या कैसे देख रहे हैं आप? पिछले 3.25 साल से प्रदेश के अंदर गठबंधन की सरकार मजबूती से प्रदेश के अंदर विकास कार्यों को गति दे रही है। गठबंधन मजबूत है। विपक्ष इस तरह के भ्रामक प्रचार समय समय पर करता है कि गठबंधन टूटेगा। गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत है और हमारी उम्मीद है कि चुनाव गठबंधन में होगा और गठबंधन में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो आप भी लगातार प्रयास करते रहे बावल सीट से। अगर गठबंधन होगा तो सीट हो सकता है भाजपा ले जाए, तो फिर आपका राजनीतिक भविष्य किस तरह देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सोच है कि चुनाव और राजनीति के अंदर एंटी इनकम्बेंसी कभी भी पार्टी की नहीं होती, कैंडिडेट की होती है। जी। और वर्तमान में जो बावल से मंत्री हैं उनके बारे में आपको मेरे से ज़्यादा भली भांति पता है। आप थोड़ा खुल कर बता दीजिए ना। आपको अच्छी तरह पता है पिछले चुनाव में जिस तरह से क्षेत्र में विरोध था जी। और इस बार जनता के अंदर विरोध है और इस विरोध के कारण भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से टिकट काटेगी। कैंडिडेट्स का है, भाजपा का है? मैंने आपको बताया कि कैंडिडेट का ही होता है, पार्टी का नहीं होता। पार्टी भी तो है और उसमें जो सरकार उसकी वजह से चुनाव गठबंधन में होगा। बावल की सीट निश्चित जननायक जनता पार्टी के खाते में होगी और जननायक जनता पार्टी बावल से चुनाव लड़ेगी। अगर मान लीजिए इस तरह की आती है कोई बात, तो आगे आपके पास क्या विकल्प रहेगा?
अगर हम- मान लीजिए गठबंधन के हम- किसी और को दे दें, हम भाजपा जननायक को दे दें। जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और दुष्यंत चौटाला जी के जो आदेश होंगे उसकी पालना होगी। यानी टिकट मान के चले कंफर्म। टिकट 100% कन्फर्म है और हम चुनाव लड़ेंगे। एक एम्स का बड़ा मुद्दा यहाँ चल रहा है लगातार, आज भी पूरी तरह सिरे नहीं चढ़ पा रहा। लगातार सरकार दावा कर रही है कि अक्टूबर सितंबर तक शिलान्यास भी हो जाएगा, लेकिन एक पैच अभी भी बाकी है। किस तरह देखते हैं? बावड़ की रैली में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 2015 में एम्स की घोषणा की थी। जब लंबे समय तक इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया तो इस क्षेत्र की जनता ने एम्स संघर्ष समिति का गठन किया और मैं आज बड़ी मजबूती से कहता हूं कि इस क्षेत्र को एम्स मिलेगा। लेकिन एम्स मिलने का जो माध्यम होगा वो इस क्षेत्र की जनता और एम्स संघर्ष समिति और क्षेत्र की जनता के संघर्ष से एम्स इस क्षेत्र को सरकार का कोई मिलेगा। योगदान है इसमें? सरकार के योगदान के बगैर तो संभव ही नहीं हो सकता कोई चीज़। जी। और जिस तरीके से आप जनता को और उसको दे रहे हैं संघर्ष समिति को, देखो तो क्या जिस तरह के भाजपा नेता राव इंद्रजीत सिंह की बात कर ले, डॉक्टर बनवारी सहकारी लाल की मंत्री की बात कर ले, तो वो भी श्रेय ले रहे हैं। इस मामले में अगर हम बात करें स्थानीय मंत्री की, बावड़ से जो मंत्री हैं जी उनका नकारात्मक रवैया जी इस बात से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र की जनता कुछ लोग चुनिंदा लोग और एम्स संघर्ष समिति उंगली कटवा करके शहीद होना चाहती। इस क्षेत्र की जनता का और एम्स संघर्ष समिति का अपमान है और इसका खामियाजा तो चुनाव में उनको उठाना ही पड़ेगा। और जहाँ राव इंद्रजीत सिंह की बात है, राव इंद्रजीत सिंह इस क्षेत्र के बड़े प्रोजेक्ट जहाँ भी रहे हों उनके अंदर उनका अहम योगदान रहा है, उनको श्रेय चढ़ाने में, और एम्स के लिए वो संघर्षरत हैं और प्रयास से राव साहब के प्रयास से एम्स श्रेय चढ़ेगा।